regarding solution. अभिनव, आप भी बता सकते हैं। चलिए, तो सवाल कुछ ऐसा है कि 1m 2.5 लीटर sodium hydroxide solution is mixed with another 0.5 m, 3 liter NaOH solution. Then find out the molarity of resultant solution. Option A is 0.80 m. Option B is 1 m. Option C is 0.73 m. Option D is 0.50 m. सक्षम, आपने सॉल्यूशन पढ़ा था आने से पहले, नेक्स्ट क्लास से पहले? यस सर। ओके, अच्छा, लास्ट क्लास में बेसिकली हमने क्या पढ़ा था? ये सारी चीजें किया था हमने। हाइड्रोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया किया था बेसिकली हमने, है ना? जो एल्डिहाइड में हमने किया था वो क्या किया था? एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव किया था, जिसमें मैंने लिखवाया था H2N एंड Z। ये जो Z होता है क्या क्या हो सकता है आपका? NH2 हो सकता है, अल्काइल हो सकता है, अराइल हो सकता है, OH हो सकता है। याद आया अभिनव? यस सर। ठीक है, मतलब आज हमें जो करना है, ठीक है, पहले तो ये करेंगे, देन हम लोग रिडक्शन पढ़ेंगे। किसका? एल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे बेसिकली, तो इसमें आज हमें करना है रिडक्शन ऑफ अल्कोहल, सॉरी, एल्डिहाइड एंड कीटोन, जिसमें वुल्फ किश्नर रिडक्शन वगैरह आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें करेंगे, बहुत आसान भी होता है। यस सर, आपने लास्ट फेलिंग फ्री टेस्ट कराया था। फेलिंग्स टेस्ट तक करा दिया था मैंने। यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट। वुल्फ किश्नर और ये क्लीमेंसन रिडक्शन भी करा दिया था। ओके ओके, गॉट इट। फेलिंग्स टेस्ट तक करा दिया था, लेकिन ये नहीं कराया था मैंने, ऑक्सीडेशन ऑफ यस सर, वो मिथाइल कीटोन्स ऑक्सीडेशन बाय हैलोफोन। वाला पार्ट। ठीक है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद तो अपने पास रिएक्शन आ जाए, बहुत आसान है। ठीक है, तो सी है इसका। सी है। एक मिनट, ठीक है, बिल्कुल सही। सक्षम, आपका यहाँ पे यही फॉर्मूला लगेगा ना? मैंने सीधे सीधे बताया था कि रिजल्टेंट मोलारिटी इज इक्वल टू M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अभिनव, ये लगाया आपने? यस सर, ये लगा है। ठीक है, सक्षम पिकअप हो गया। चलिए, यस सर। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। क्या बोला आपने? जस्ट अ मिनट, ये फिर हो गया?
हो गया सर। ओके, सवाल है ना, काफी सवाल है। मतलब ये एक करना चाहिए, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl, मोलारिटी ऑफ लिक्विड HCl will be if density of solution is 1.17 gram per centimeter cube. ठीक है, ऑप्शन इज लाइक 36.5, बी इज 34 sorry 32.05, C is 18.25, D is 42.10. It's 32.05. सर बी है आंसर। आंसर बी। कैसे किया आपने? सर मोलर मास ऑफ HCl पता है 36.5 है और डेंसिटी 1170 ग्राम पर लीटर हो जाएगा, तो डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दिया। उससे क्या मिला? सर मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन होता है भाई। डेंसिटी अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किया तो मोलारिटी मिल गया डायरेक्ट। यस सर। ओके, आपका हो गया। सक्षम। सर एक कर। ओके, हो गया सक्षम। यस सर, 1.17 बाय 36.5। तो बेसिकली आप लोगों ने ऐसे किया होगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि डेंसिटी दे रखा है, ठीक है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट मीन्स डेंसिटी इज इक्वल टू क्या आएगा, मास अपॉन वॉल्यूम आएगा। ठीक है, और वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब यही हुआ ना, इसका मतलब क्या हो गया, 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है, तो जो मास होगा वो 1.17 ग्राम होगा कि नहीं? अगर इसको मैं सही से पढ़िएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 1.17 ग्राम इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। तो यही चीज मैंने रिपीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी गिवन मास अपॉन में मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। गिवन मास की जब बात करेंगे तो ये आ जाएगा 1.17, मोलर मास कितना आ जाएगा 36, कितना आएगा 36.5, यस सर। 36.5 अपॉन में 1 सेंटीमीटर क्यूब है, डिवाइडेड बाई 1000 आ जाएगा। दैट मीन्स 1.17 अपॉन 36.5 इंटू 1000, यही होगा ना? यस। अभिनव, आंसर तो बिल्कुल सही था आपका, 32.05 M। ठीक है अभिनव, आपने भी ऐसे, यस सर। आपने ठीक है ऐसे ही किया है ना आपने? सर मतलब मुझे पता था कि डेंसिटी और ये दिया होता है तो डायरेक्ट डिवाइड कर दो तो हो जाता। हाँ हाँ, वो भी अच्छा है। हाँ, यहाँ पे डायरेक्ट मैंने क्या बोला, डायरेक्ट दिख रहा है 1.17 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब, दैट मीन्स वॉल्यूम गिवन हो गया, ठीक है, ये मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो गया, तो नंबर ऑफ मोल्स सीधे लगा देंगे फॉर्मूला, गिवन मास अपन मोलर मास हो गया। चलिए वेरी गुड। स्लाइड चेंज करूं सक्षम? यस सर। ऐसे ही किया था आपने सक्षम। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर, फॉर्मूला तो पता होगा आप लोगों को, केन शुगर का फॉर्मूला क्या है? C12H2211। ओके, 342 is isotonic with 1% solution of a substance X. The molecular weight of X is, very easy question, 34.2 option, 71.2, 68.4 and 136.8. हो गया? सक्षम? यस। हो गया? सर 5% क्या है मतलब? 5% solution of cane sugar, which has a molecular weight 342 gram, is isotonic with 1% solution of a substance X, जिसका हमें molecular weight निकालना सर पर वो 5% क्या वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है? है। हाँ, अगर कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, आप ये चूंकि उसकी बात कर रहा है, आइसोटोनिक वगैरह की बात कर रहा है, तो वी कैन टेक इट एज वेट बाई वॉल्यूम। ओके। हाँ, चूंकि आइसोटोनिक है ना, तो ये सॉल्यूशन की बात कर रहा है, सॉल्यूशन में लीटर वगैरह ले लेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा, तो जस्ट टेक इट एज
ml वेट बाई वॉल्यूम। तो कभी कभी नहीं दिया रहता है तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हमें कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है, वैसे दे देना चाहिए, ठीक है। बेसिकली आज मुझे आप लोगों को वो कराना था, इसलिए मैं पूछ रहा था ये मैकेनिज्म ऑफ किर्शनर रिडक्शन। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। आ गया दोनों लोगों का आंसर सी। यस सर, सर वही समझ नहीं आ यहाँ रहा पे था। यही हो जाएगा ना, पाई वन इज इक्वल टू पाई टू, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सी आर टी, सी वन आर टी इज इक्वल टू सी टू आर टी। तो आर टी कैंसिल हो जाएगा। सी वन का मतलब कॉन्सेंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। दोनों में वॉल्यूम क्या है, 1 ml है, ठीक है, सॉरी 100 ml है, ठीक है। अगर 5% वेट बाई वेट, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या आ जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास 5 ग्राम है, मोलर मास इसका 342 गिवन है, अपॉन में यहाँ पे गिवन मास कितना दे रखा है 1 ग्राम, और अपॉन में ऐसा ही कुछ आ रहा है ना। ये तो ये 5 6 30, हाँ ठीक है, सी आ जाएगा। आसान है, इतना टाइम क्यों लिया आप लोगों ने। सर वो समझ नहीं आ रहा वो चीज वर्ड बाय वॉल्यूम पे। अच्छा ठीक है ठीक है, वेरी गुड। चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों ने दोनों क्वेश्चन कर लिया। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा एक्सप्रेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, या फिर कौन सा ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, कौन कौन सा है। मोलैलिटी। मोलालिटी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन भी नहीं करेगा, नंबर ऑफ मोल्स की यस बात सर, हो रही। सर जिसमें ठीक है, वॉल्यूम ना हो। हाँ ठीक है ठीक है। चलिए, तो मैंने आप लोगों को एक पूरा लिस्ट लिखवाया था ना, कि कौन पॉजिटिव डेविएशन यस शो सर। करेगा, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, कौन आइडियल सॉल्यूशन है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नॉन नेगेटिव पॉजिटिव। मैंने कुछ ट्रिक भी बताया था, वो वाला हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर वहां से सवाल पूछा तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन ही आएंगे, जेईई मेंस और नीट वाले। तो उसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन है अपने पास, द मिक्सचर ऑफ द मिक्सचर विच शोज द मिक्सचर विच shows positive deviation from Raoult's law is benzene plus toluene, acetone plus chloroform, chloroethane plus bromoethane, ethanol plus acetone। हो गया।
गलत है, पॉजिटिव डेविएशन बोल रहा है ना। हाँ सर, CCl4 हाँ। पॉजिटिव डेविएशन में जनरली पॉजिटिव डेविएशन अल्कोहल वगैरह शो करता है, मैंने ऐसा बताया था। तो इथेनॉल प्लस एसीटोन चेक कर लीजिएगा, ये बेसिकली क्या होगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। सर CCl4 क्लोरोफॉर्म का नहीं होता? नहीं, इसका चेक कर लीजिएगा, उसमें दे रखा होगा नेगेटिव डेविएशन शो करता है। जो मैंने लिस्ट दिया था ना आपको, एक तो मैंने लिखवाया था उसमें कि जो सिमिलर होते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, जैसे क्लोरोइथेन, ब्रोमीथेन, बेंजीन, टोलिन। जो डिफरेंट होते हैं उसमें आपका क्या आ जाता है, एक जो अल्कोहल होता है वो जनरली पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, और ये एसीटोन क्लोरोफॉर्म में ये नेगेटिव डेविएशन में शो करता है, ठीक है। लिख लिया आप लोगों ने? अभिनव, यस। प्लीज। नेक्स्ट सवाल करते हैं हम लोग। द मिक्सचर that forms maximum boiling azeotrops. Azeotrop is maximum boiling azeotrop. तो यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, बी जो है इथेनॉल प्लस वाटर, सी जो है आपके पास एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 लिख देता हूँ, और जो वो हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ठीक है, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन। क्या हो जाएगा, आप लोगों ने रिव्यू किया है। सर ए होगा। ए होगा, बिल्कुल सही। देखिए ये जो एजियोट्रॉप्स की बात आती है तो ये किस में आती है, आपकी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आती है ना। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन वाले मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं और नेगेटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट दिखाते हैं। तो बेसिकली हमें इसमें वो देखना था जो नेगेटिव डेविएशन शो करे, ठीक है। अब यहाँ पे इथेनॉल प्लस वाटर, ये पॉजिटिव डेविएशन होता है, आपको याद हो तो। एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड, हेप्टेन प्लस ऑक्टेन, ये तो आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये एक एक्सेप्शन में मैंने लिखवाया था, चेक कर लीजिएगा। और ये वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, एसिड जो होता है जनरल की बात कर रहे हैं, उसमें मैंने लिखवाया था जनरली एसिड जो होता है नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करेगा तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप शो करेगा। ओके सर। हो गया। यस। चलिए स्लाइड चेंज करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए एक बहुत ही आसान सवाल है आपके लिए, विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। ये जो दे रखा है डेल्टा एस मिक्स दे रखा है, बी जो दे रखा है आपका डेल्टा वी मिक्स दे रखा है, सी जो दे रखा है आपका वो दे रखा है आपका डेल्टा पी विच इज इक्वल टू पी ऑब्जर्व्ड माइनस पी रोल्ट, और डी जो दे रखा है आपका डेल्टा एच मिक्स दे रखा है।
इससे लिखिए आप लोग। सर डेल्टा पी के आगे क्या? हाँ, पी ऑब्जर्व माइनस पी रॉल्ट है। ठीक है। गलत है। अभिनव आपका आंसर ठीक है सक्षम? सर ए होना चाहिए। क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है जब मिलाएंगे तो नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेगा तो डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगा, तो डेल्टा एस पॉजिटिव हो जाएगा। ये भी जीरो होता है, ये भी जीरो होता है, और ये भी आइडियल के लिए जीरो हो जाएगा। ओके। यस सर। तो ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। एक और क्वेश्चन मैं इस पे कराऊंगा, फिर हम लोग वेंट ऑफ फैक्टर आप लोगों का नहीं आ रहा है? नो सर। लेकिन हमने कर लिया है ना उसमें, मतलब जेई यस। वगैरह में तो आएगा ही। 15th ग्रुप किया था आप लोगों ने? हाँ सर, थोड़ा सा रिवाइज किया। तो आप लोगों के लिए मैं नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही ज़्यादा होमवर्क देने वाला हूँ। बेसिकली नेक्स्ट जो आपके क्वेश्चंस अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, MS चौहान वगैरह से करेंगे हम लोग ऑर्गेनिक का नेक्स्ट 2 क्लास। ठीक है, 2 चैप्टर है अपने पास, वो पूरा। सर वो पहले दो चैप्टर ऑर्गेनिक के। हाँ हाँ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आ रहा है या नहीं? हाँ सर, वो तो आ रहा होगा। ठीक है। कौन सा हो जाएगा? ऑल फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एक्सेप्ट, ये बेंजीन हो गया, ये भी बेंजीन टाइप। जब सिमिलर होता है तो मैंने बताया आइडियल सॉल्यूशन होता है। ये भी आइडियल सॉल्यूशन, इसमें भी बेंजीन बेंजीन दिख रहा है, ये भी आइडियल, ये भी, ये C2H6 ये इथेन दिख रहा है, और ये आयोडीन आयोडो इथेन दिख रहा है, ये भी सेम आ रहा है। यानी ये डिफरेंट जब आता है ना, तभी आपका नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनता है। और ये क्या होगा? आंसर विल बी दिस एक्सेप्ट दिस। ठीक है अभिनव, आपने ये किया नहीं क्या? यस सर, नहीं ये नहीं आता था। अच्छा, तो आपको याद है मैंने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का 3 पार्ट में करवाया था मैंने?
यहाँ आइडियल लिखा था, यहाँ नॉन आइडियल लिखा था। नॉन आइडियल में ऐसे लिखा था पॉजिटिव नेगेटिव, उस चार्ट को ध्यान में रखिए। यहाँ पे बेसिकली आइडियल वो बनते हैं ना जब सिमिलर चीजें मिक्स किया जाता है जनरली। जैसे ये सिमिलरिटी है कि नहीं, ये बेंजीन हो गया, ये क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन हो गया, ठीक है, या टॉलिन कह लीजिए। यहाँ पे क्या है, क्लोरोबेंजीन है, यहाँ ब्रोमोबेंजीन है, ये भी सिमिलर है कि नहीं। तो जो भी सिमिलरिटी जनरली जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, आपका आइडियल सॉल्यूशन होगा। और जिसमें सिमिलरिटी नहीं होता, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका आयोडो इथेन है और ये इथेन है, ठीक है, यहाँ पे आयोडो इथेन है और यहाँ क्या है, इथेनॉल है। तो ये काफी डिफरेंट हो गया ना, आयोडो इथेन और इथेनॉल, दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप। तो इस तरीके से हम थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। स्लाइड चेंज करूं? यस सर। चलिए, तो सवाल कुछ ऐसा है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, लास्ट चैप्टर पे चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following 0.10 m aqueous solutions will have the lowest freezing point? lowest freezing point, ये ऑप्शन दे रखा हूं मैं आपको, Al2SO4 होल थ्राइस। बी ऑप्शन दे रखा हूं मैं आपको, C6H12O6। सी ऑप्शन दे रखा हूं मैंने आपको, दे रखा है KCl। डी ऑप्शन दे रखा हूं C12H22O11। लिख लिया आप लोगों ने? हो रहा है या नहीं अभिनव? सर ये डेल्टा टी एफ इज इक्वल आई इंटू के एफ इंटू एम से होगा ना? I/KF/m, बिल्कुल सही। तो ये क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। दैट मीन्स Yes. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस, लिख सकते हैं। क्योंकि आई जो होगा, आई क्या होता है, वेंट ऑफ फैक्टर होता है, और यही तो डिफाइन करता है। अगर आई आपका लेस देन 1 हो गया, आई आपका लेस देन 1 आ गया, तो डेल्टा टीएफ क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। आई आपका ग्रेटर देन 1 आया तो डेल्टा टीएफ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि ये जो है आपकी चीज है, ये तो आयंस में कन्वर्ट होगा नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, और ये दोनों आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 5 आयंस बनेगा और यहाँ पे कितना बनेगा, 2 आयंस बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जब आपकी I इज इक्वल टू 5/, देखिए आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन में I इज इक्वल टू 5/1 होगा, और यहाँ पे I इज इक्वल टू 2/1 होगा। तो ये 2 टाइम्स देगा और ये 5 टाइम्स देगा। तो जाहिर सी बात है जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा उसमें वो सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें होगा कि नहीं? सक्षम? यस सर। हो गया।
समझ में आया? आ गया। चलिए सक्षम बता दीजिए, स्लाइड चेंज करना है तो। यस सर कर। चलिए इस पे एक और सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर नो डाउट डिलीट तो कर दिया है, लेकिन ऐसे कनेक्ट कर देगा अगर आपको कर सकता है, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डेल्टा टी एफ को कर दिया था। एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द हाईएस्ट ऑस्मोटिक pressure is exhibited by 0.1 m solution of, ये जो हो जाएगा CaCl2 हो जाएगा, B जो हो जाएगा आपका KCl हो जाएगा, C जो होगा आपका ग्लूकोज होगा, और D जो होगा आपके पास वो यूरिया होगा। सर ये ए होगा। कौन सा होगा? ए। अभिनव? एक मिनट। कौन सा होगा अभिनव? आवाज नहीं आ रही आपकी। पर ये नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करता है ना? हाँ एग्जैक्टली, ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो इसको भी तो इसी ए तरीके से देखेंगे, ये भी नहीं डिसोसिएट होगा, ये भी नहीं करेगा, ये इसमें 2 आयंस मिलेंगे और इसमें कितना मिलेगा? 3 मिलेगा, तो दैट्स व्हाई इट विल बी ए। ठीक है, चलिए तो ये तो आसान आसान सा सवाल हो गया, जिसे देख के बता सकते हैं। थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कर लेते हैं। 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन, 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन of a weak acid HX is 20% ionized, if Kf for water is 1.86 Kelvin kg per mole, the lowering in freezing point of the solution is, A जो है 0.56 केल्विन, B जो है 1.12 केल्विन, C जो है -0.56 केल्विन, D आप लोगों का -1.12 केल्विन। हो जाएगा ये।
वेरी गुड अभिनव। लिखिए। सक्षम आपसे हो गया? सर एक आंसर इज बी। वेरी गुड अभिनव। सर मेरा 1.86 आ रहा है। 1.86 कैसे आ रहा? यहाँ पे आपने क्या किया? सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या करेंगे कि चूंकि डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला लगाइए, विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के एफ इंटू एम आएगा, यही आएगा ना। तो यहाँ पे एच एक्स है, ठीक है। एच एक्स को डिसोसिएट किया हमने, तो ये जाएगा एच प्लस और प्लस एक्स माइनस में। तो यहाँ पे एच एक्स में अगर हम क्या लेते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे टी इक्वल्स टू 0 पे, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ है, तो 1 मोल है इसका, तो इसका 0 और 0 होगा। और टी इक्विलिब्रियम पे अगर हमने कर दिया 1 माइनस, देखिए कितना डिसोसिएट हो रहा है, 20% डिसोसिएट हो रहा है ना इसमें। 20% डिसोसिएट हो रहा है, दैट मीन्स 20/100 इज इक्वल टू 0.2, यही हो रहा है ना डिसोसिएट। यस तो यहाँ पे कर देंगे 0.20, ठीक है। तो यहाँ बनेगा कितना, 1 मोल 0.20 बनेगा, और यहाँ भी कितना बनेगा, 0.20 बनेगा। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ मोल्स जब निकालने जाइएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? तो ये देखिए 1 माइनस 0.20 प्लस 0.20 प्लस 0.20, दैट इज इक्वल टू ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया तो 1.2 ही बचा ना। ये क्या आया आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। अब अपने पास क्या आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, ठीक है। के एफ का वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है, 1.86 दे रखा है, 1.86। और मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, विच इज हमने कितना कैलकुलेट किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1.2 कैलकुलेट किया है, ठीक है। और मास ऑफ सॉल्वेंट, ओ एक मिनट रुक जाइएगा ठीक है। यहाँ पे सीधे सीधे अगर हम लोग लगाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड कर रहा हूँ मैं, कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे आई इंटू के एफ इंटू एम कर देंगे, ठीक है। आई जो है बेसिकली ये क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर है आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन में इनिशियल आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन नंबर ऑफ मोल्स जो है 1.2 है, और इनिशियली कितना है, बिफोर डिसोसिएशन 1 है। तो यहाँ पे लिख देंगे 1.2, इसको लिख देंगे 1.86, और एम का वैल्यू 0.5 दे रखा है, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 1.12 केल्विन ऑलमोस्ट। अभिनव ऐसे ही किया था आपने? यस सर। वेरी गुड। सक्षम? यस सर। चलिए, अच्छा सॉलिड स्टेट और सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हमने, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिस टाइप के आने वाले थे मैंने करा दिया। इसके बाद कौन सा चैप्टर आ रहा है, पी ब्लॉक? यस चलिए पी ब्लॉक में चुन के मैं 2-4 क्वेश्चन दूंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए जरा यहाँ पे जो सवाल पूछता है आपको, ठीक है, पी ब्लॉक में देखेंगे, ठीक है, कौन सा ग्रुप सबसे अच्छे से आता है आप लोगों को, बेस्ट पी ब्लॉक में सबसे अच्छे ग्रुप कौन आता है, 15, 16, 17, 18, या कहीं से भी पूछ लो। अभिनव? यस सर। कौन सा ग्रुप अच्छे से आता है आपको, 15, 16, 17, 18? सर 15 और 16। सक्षम? आप शर्माते हैं क्या कि मैसेज करते हैं? बस 15, कोई दिक्कत नहीं।
चलिएगा जरा क्वेश्चन, वैसे सक्षम जल्दी कंप्लीट करिए, अपना सिलेबस बहुत टाइम हो चुका है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिजिंग ऑक्सीजन atoms are present in P4O10? आप लोगों ने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया जो सीबीएसई ने रिलीज किए थे? यस सर। वेरी गुड। सर दो। सर दो ब्रिजिंग ऑक्सीजन मतलब दो दो पी के बीच में आ जो होते हैं। एक पी के बीच में एक ऑक्सीजन जो होता है उसे कहते हैं ना, मतलब पीओपी लिंकेज एक तरीके से पूछ रखा है। अच्छा ये सर तब 6 होगा। पीओपी लिंकेज डायरेक्ट भी पूछ सकता था, मेरी ब्रेजिंग एटम इसे भी कहते हैं। सक्षम जरा ध्यान दीजिएगा, पी ब्लॉक, ठीक है। ये क्या होगा? ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ, ये ओ, ये डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, तो ये सब होता है ब्रीजिंग। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। एक मिनट रुक जाइए, मुझे चेक कर लेने जी। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा पी ब्लॉक में, लेकिन वही है आपको कितना ध्यान में है कितना नहीं, उसी हिसाब से आपको करना पड़ेगा। रोज ही पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स हैज द maximum number of hydrogens directly attached, 1 minute please, directly attached to phosphorus, option here is your H4P2O7, option B is H3PO2, option C is H3PO3, ऑप्शन डी इज H3PO4। ये ऑप्शन अगर समझ में ना आए पूछ लीजिएगा आप। आज में कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना शुरू कर दीजिए। ओनली 1 मंथ लेफ्ट, 14 दिसंबर को आप लोगों का पेपर होगा ऑन दिस डे नेक्स्ट मंथ। सर सी। आपने तो यही गड़बड़ कर दिया। ये किसने मैसेज किया था? बी, ठीक है सक्षम। देखिए सबसे पहले H3PO3 PO4 का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। तो इसमें तो एक भी नहीं है, H डायरेक्टली अटैच्ड है, ठीक है। इसमें देखेंगे PO3 में तो P डबल बॉन्ड O और उसके बाद OH एंड देन OH अगेन, 3 ऑक्सीजन हो गया ये। और इसमें देखेंगे तो P डबल बॉन्ड O देन H डायरेक्टली, 3 अटैच्ड है, ठीक है। अगर इसमें बहुत सारे बच्चे देख के करते हैं तो यहाँ पे देखेंगे फॉस्फोरस है, ऊपर से ऑक्सीजन क्या है,
ऑड नंबर में है तो पीओपी सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद ऑक्सीजन 3 3 दे देंगे, 3 3 ऑक्सीजन देने के बाद ठीक है 4 हाइड्रोजन है तो 2 2 हाइड्रोजन ऐसे दे देंगे। ठीक है, तो 3 बॉन्ड बना दिया मैंने फॉस्फोरस का, चौथा पांचवा ऐसे बना लेगा, तो इसके पास भी नहीं है, तो आंसर विल बी बी नॉट सी। ठीक है। यस सर। तो ऐसी गलतियां नहीं करिएगा, ये बाद में बहुत जल्दी समझ में आता है, तब तक लेट हो गया होता है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली हम लोग नाइट्रोजन फैमिली कर रहे हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। The product obtained as a result of a reaction of nitrogen with CaC2 calcium carbide is option A is CaCN twice, option B is CaCN, option C is CaCN3, option D is Ca2CN. Very good. अभिनव, रिएक्शन भी पता होना चाहिए, इस तरीके से पूछ सकता है। प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद CaC2। CaC2 से जब हम लोग नाइट्रोजन को रिएक्ट कराते हैं तो ये बेसिकली क्या बन जाता है CaCN2 बन जाता है। ठीक है, और इसके साथ C बाहर निकल जाता है, एक कार्बन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। ठीक है, सक्षम। यस सर, बी भी तो उसका। नहीं, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाता है वो इस तरीके से बनाता है, क्योंकि CN जो होता है ना, CaCN2 बनाता है। ठीक है, सर क्योंकि अगर Ca जो होता सी है ए एन +2 सी में होता जाता तो, है। क्या? CaNC होता तो। CaNC तो ये बनाता तो ट्वाइस ही बनाता ना, कैल्शियम जो होता है वो +2 में होता है, और जो CN होता है वो -1 में बनाता है, तो ये बेसिकली 2 का मतलब प्लस ट्वाइस है, इसका होल ट्वाइस है। ओके। ठीक है, हाँ, हो गया। स्लाइड चेंज कर दिया मैंने, अगर कुछ यस पूछना हो तो बता दीजिएगा। अब चलिए जरा, यहाँ पे एक सवाल है, 1 मिनट रुक जाइएगा। हाँ हाँ, ये शायद मैंने नहीं कराया है, अगर कराया होगा तो बता दीजिएगा, मुझे तो याद नहीं है ऐसा कुछ। अ कंपाउंड X अपॉन रिएक्शन with H2O produces a colorless gas Y with rotten fish smell. Smell dot full stop. Gas Y is absorbed in a solution of copper sulfate to give Cu3P2 as one of the products. Predict X। अब आपको आसान करने के लिए इसका ऑप्शन भी दे देता हूँ, PO4 का होल ट्वाइस, B जो है आपका Ca3P2 है, C जो है आपका NH4Cl है, D जो है आपका AS2O3 है।
एक मिनट रुक जाइएगा, ये ऑप्शन थोड़ा गलत। सर रोटन फिश लाइक स्मेल तो CS2 की होती है ना? CH2, ये कौन सा कंपाउंड CS2 आ गया? सर, CS2। उसका तो पता नहीं, लेकिन फॉस्फीन होता होता है PH3। गलत है। अभिनव हो गया आपसे? सर ए। ये तो नहीं होगा। मैं बताता हूँ आप लोगों को। मुझे सही दे रखा था मैं। एक मिनट। CA3P2 X बताना है ना हमें। यस सर। जरा देखिएगा। कंपाउंड X upon reaction with H2O produces a colorless gas Y with rotten fish smell। ये बेसिकली PH3 से होता है। PH3 रोटन स्मेल है। अब ये बनता कैसे है, तो आपको रिएक्शन ध्यान में रखना पड़ेगा इसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, कि जब कैल्शियम फॉस्फाइड को हम रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, किससे? वाटर से, इसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये देता है दो प्रोडक्ट, जिसमें एक PH3 होता है जो कि रोटन स्मेल होता है, यानी ये Y हो गया, और इससे पहले जो प्रोडक्ट देता है वो दे देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि कैल्शियम है तो बेसिक होगा, अल्कलाइन होगा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस Y को, PH3 को हमने क्या बोला है कि CuSO4 में डाल दीजिए। CuSO4 में डालेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट देगा वो दे देगा Cu3P2, और यहाँ देगा 3H2SO4। तो बेसिकली हमारे पास क्या है, ये Y हो गया, तो अपना X क्या है? X यही तो निकालने को दे रखा है ना, ठीक है। यही तो बोला है कि आपके पास कंपाउंड X which is on reaction with water produces a colorless gas Y with rotten fish smell। तो आंसर इज B, नॉट A। इसे लिख लीजिए इस रिएक्शन को आप लोग। क्वेश्चन इसमें बहुत तरीके से पूछ सकता है, ठीक है। हो गया सक्षम? सर Okay. डन। चलिए, तो यहाँ पे एक सवाल है कि इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड in the formation of, in the formation of N2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अभिनव
आप बताइए। बिल्कुल सही सक्षम। सर 3। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड 6 होगा ना। वो तो 3 पेयर होते हैं सर। हाँ, तो ये होगा तो 2 4 6 हो जाएगा। तो ये कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेता आप लोगों से, ठीक है। एक और सवाल है, ठीक है, इसी पे ये जितने भी सवाल करा रहा हूँ इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है, और रिवीजन भी करिएगा। एक वो सॉल्यूशन ऑफ, ये मैंने करा रखा है वैसे, लेट्स सी। कंसिस्ट ऑफ, एक वो सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, H प्लस, बी जो है OH माइनस, सी जो है NH4 पॉजिटिव, डी जो है NH4 पॉजिटिव एंड OH माइनस। रिएक्शन बताइए जरा सक्षम। सर NH3 प्लस H2 हो जाएगा। बिल्कुल, NH3 प्लस H2O जो है मिलके क्या दे देगा, यहाँ पे इसका हाइड्रोजन इसके पास आ जाएगा, तो ये क्या करेगा, NH3 सॉरी NH4 पॉजिटिव एंड देन OH माइनस दे देगा। बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने 15th ग्रुप बहुत अच्छे से कर लिया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन फैमिली की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम लोग। ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है, ओलियम, ओलियम का फॉर्मूला क्या होता है? बताइए। वेरी गुड। कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, कैरोज एसिड? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हैज, कैरोज एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO5 होता है या H2SO5 होता है? अभिनव, एक मार्शल्स एसिड भी होता है। सर SO5 ही होगा वो, क्या है तो। पर ऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड कैरोज को कहते हैं। अभी मेरा एक रिसर्च का पेपर था, उसमें कैरोज एसिड का फॉर्मूला पूछ रखा था सीधा सीधा, ठीक है, ऐसे ओलियम एंड कैरोज एसिड का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये ओ लिंकेज का मैं फॉर्मूला दे रखा हूँ आपको, H2SO4, ठीक है, बी जो दे रखा हूँ आपको H2S2O8, बेसिकली ये आपका परऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड होता है। सी जो दे रखा हूँ मैं H2S2O7, ठीक है, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड भी कह सकते हैं इसको। और डी जो दे रखा हूँ सल्फ्यूरस एसिड H2SO3। गलत। अभिनव, आंसर ये होगा, ये दोनों है तो इधर सेंट्रल एटम आएगा कुछ, ठीक है। यहाँ पे जब करेंगे तो मैंने बताया था इसको ऑक्सीडेशन मेथड से करिएगा।
सल्फर वालों के लिए इवन और ऑड वाला नहीं लगाइएगा, ऑक्सीडेशन मेथड से करिएगा, जिसमें SOOOS आ जाएगा और फिर तीन तीन इधर डिवाइड कर देंगे और तीन इधर डिवाइड कर देंगे, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, फिर OH फिर OH। ठीक है, सक्षम? यस सर। सर वो मुझे लगा सिर्फ ओ लिंकेज वाला बता दें। नहीं, इधर ये खुला हुआ है ना, आपने बस ये किया होगा, है ना, इधर H आ गया, इधर डबल बॉन्ड O आ गया, तीन हो गया। अरे एक मिनट सर रुक इसमें जाइए, H2SO3 का जो स्ट्रक्चर होगा वो तो कुछ ऐसा होगा, OH OH, ठीक है, और ये डबल बॉन्ड O और एक लोन पेयर होगा। इसमें कहाँ से देखिए आपको OOO बॉन्ड वाला? सर नहीं वो थोड़ा। ओके ओके, गॉट इट। स्लाइड चेंज करो। सर वो आपने बताया था उसका आंसर क्या था, वो जो पूछा था? कौन सा? सर वो ओलियम का फॉर्मूला। अच्छा, H2S2O7, H2S2O7, ये रहा वॉल्यूम का फॉर्मूला। और सर जो बाकी। जैसे कैरोजेसिड का जो फॉर्मूला था वो तो आपसे मैंने पूछ दिया ना, वो था आपका H2SO5, ठीक है, इसको हम लोग परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, परऑक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। एक और कुछ पूछा था क्या? ओलियम का H2S2O7 बता दिया, और ये कैरोजेसिड का H2SO5 होगा। और सर मार्शियल है। मार्शल्स वाला में डाई आ जाता तो H2SO8 होता है, आई थिंक, एक मिनट रुक जाइएगा। मार्शल एसिड पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक H2S2 हो जाता है बस वहां पे, H2S2O8 कर लेंगे हम लोग, ये वाला। ओके सर। स्लाइड चेंज करूं? यस। पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड मोनो, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास, कॉलम 1 है बेसिकली, कॉलम 1, और इधर आ जाएगा आप लोगों के पास कॉलम 2। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है अपना, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं हैबर्स प्रोसेस। स्टील आ जाएगा, स्टील जो है बेसिकली मैं लिख दिया यहाँ पे, बेसिमर प्रोसेस, बेसिमर्स प्रोसेस। थर्ड आ जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, लैब्लैंक प्रोसेस। फोर्थ आ जाएगा अपना अमोनिया कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ये बस नाम है कि इस प्रोसेस से बनाया जाता है हमें, ठीक है, कुछ नहीं है। सर बेसेमर्स प्रोसेस के नीचे क्या लिखा है? लैब्लैंक है, एक मिनट रुक जाइए, मैं सही से लिख देता हूँ, ये थर्ड नंबर भी नहीं दिया हूँ मैं, लैब्लैंक प्रोसेस, और ये फोर्थ। सर एक ही पता है, फोर्थ का ये होगा। फोर्थ का ए होगा, हैबर्स, है ना। हाँ सर ये कांटेक्ट प्रोसेस वाला भूल गए आप, कांटेक्ट प्रोसेस बहुत फेमस है ये। और ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आप ध्यान में रखिएगा, और ये स्टील वाला, ये वाला ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यस सर समझ गया। चलिए लिख लिया आप लोगों ने? अभिनव? यस। एक ये 15th ग्रुप का लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग oxides will be least acidic?
S4O6, B जो होगा S4O10, C जो होगा P4O10, D जो होगा P4O6। नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोगों की डाउट होगी तो डाउट लूंगा, नहीं तो फिर एल्डिहाइड सही से स्टार्ट कर देंगे, उसे भी कंप्लीट करेंगे। पॉलीमर्स हो चुका है, आपके पास 4-5 क्लास होगा तो एल्डिहाइड भी कंप्लीट हो जाएगा और अमीन भी हो जाएगा। फिर अपने पास 2 चैप्टर बचेगा। आप लोगों को जरूरत भी होगी छुट्टी की दिसंबर में, क्योंकि पेपर के ड्यूरिंग पेपर आप लोग क्लास लेंगे क्या? सर ए और डी दोनों लग रहे हैं। ए और डी दोनों लग रहा है लेकिन आंसर होगा, लिस्ट है तो ए होगा। सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जरा। AS4O6 का कितना आया? +3। +3। AS4O10 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया? +5। +5। इसमें निकालेंगे P4O10 प्लस में, तो इसमें कितना आएगा? +3, और इसमें सॉरी +5 आएगा ना, और इसमें निकालेंगे तो कितना आएगा? +3। यही आएगा ना। अब यस। जरा देखिए, इसमें यही बताया गया है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एसिडिक है, ये बताया गया है। तो यहाँ पे यस। ज्यादा वाले ये दोनों है, ठीक है। एट द सेम टाइम डाउन द ग्रुप जाएंगे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, ठीक है। ओके। बात समझ रहे हैं? अभी इन दोनों में इसका ज्यादा होगा और इन दोनों में इसका ज्यादा होगा, ओके तो सर। बचा कौन? S4O6 जो होगा वो लीस्ट बेसिक होगा, सॉरी एसिडिक होगा ठीक है। यस सर, समझ। लिख लिया आप लोगों ने? यस। चलिए, एक इस पे भी इस बेस पे इस पे भी क्वेश्चन कर लीजिए। कॉलम 1 है फिर से। XeF6, XeO3, XeOF4, XeF4। यहाँ कॉलम 2 की बात करते हैं। डिस्टॉर्टेड, ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब सवाल पूछ सकता है। और सबसे ज्यादा इंटर हैलोजन का स्ट्रक्चर पूछेगा आप लोगों से। ClF3 उसका हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है। स्क्वायर पिरामिड बहुत आसान है ये तो।
हो गया। अभिनव, सक्षम, एक मिनट। सर XZF4 स्क्वायर प्लेनर। XCF6 डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, ये बिल्कुल सही बोला आपने, स्क्वायर प्लेनर, ये सॉरी ये स्क्वायर पिरामिडल की तरफ चला गया। XCF4 का जो होगा स्क्वायर प्लेनर होगा, और ये स्क्वायर XCO3 पिरामिड। ये, और ये स्क्वायर पिरामिडल यही होगा ना अभिनव? यस। सक्षम, यस सर, मैं कर रहा हूँ, हो गया। ठीक। एक और क्वेश्चन करते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक Cl2 Cl2 ClO2 Cl2O7 Cl2O6 बहुत ही आसान है। हो जाए या बताओ? हो जाएगा। अभिनव, किस बेस पे चेक करेंगे इसे हम लोग? सक्षम, सर आईडी। चलिए इधर देखिए, सबसे पहले इसमें क्या करिए ना, इसके आउटर मोस्ट सेल में क्लोरीन में कितना होता है? 7 होता है। 2 क्लोरीन है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इवन बन जाएगा 1420। जहां भी अनइवन बनेगा ना, जैसे इसका ले लीजिए, क्लोरीन का आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा?